हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और मैं 3 सालों से आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ घर पे ही। क्योंकि बाहर जाकर पढ़ना थोड़ा हम लोग मिडिल लो क्लास फैमिली से आते हैं तो पॉसिबल नहीं है उतना। मुझे आर्ट में शुरू से ही इंटरेस्ट था और मेरे एक दोस्त ने बताया कि सौरभ जोशी का देखो। और मैंने जब देखा मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई बनाने में, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं बना। 1 साल तक करीब मैं बस बनाता रहा लेकिन कुछ हुआ नहीं। दूसरे साल में थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ जिससे कि मोटिवेट हुआ मैं, और धीरे धीरे आज मेरे 3 साल हो चुके हैं और आज मैं आप लोगों को मेरी अब तक जितने भी बनाई हुई आर्ट वर्क्स हैं सब दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोगों को मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं कैसे बनाता था और मैंने कैसे प्रैक्टिस की और मैंने कितनी प्रैक्टिस की सब दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा पहला आर्ट वर्क। जब मैंने स्टार्ट किया था सौरभ जोशी का वीडियो देख के तब मैंने ऐसा ही बनाया था एक, और इसी के पीछे मैंने अपना दूसरा आर्ट वर्क बनाया है। और ये मेरा पहले बार में नहीं बना था ऐसा, इसे मैंने कई बार ट्राई करके बनाया है। और इस आर्ट वर्क में मैंने डियर को बड़ा और एलिफेंट को छोटा बनाने की क्रिएटिविटी दिखाई है, लेकिन उस समय मुझे शेडिंग का एस भी नहीं आता था। और इसी के जस्ट पीछे मैंने जो दूसरा आर्ट वर्क दिखाया है उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। और ये जो आर्ट वर्क है इसमें मैंने फर्स्ट टाइम फेस ड्रा करने का ट्राई किया है और आप देख सकते हो कि मुझे उस समय कितनी शेडिंग आती थी। और इसी के जस्ट पीछे मैंने जो पहली ड्राइंग बनाई थी अनार, उसको दोबारा प्रैक्टिस किया है जो पहले वाले से थोड़ा अच्छा बना है। और ये मैंने फ्री हैंड आउटलाइन ड्रा किया है। और इसके पीछे मैंने अपने भांजे की एक तस्वीर बनाई है जिसको बनाने के लिए मुझे बहुत पतली पतली लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी थी, तब जाके कुछ ऐसा बना था। मैं उस समय पतली पतली लाइंस ड्रॉ करके ही बनाता था क्योंकि उस समय मुझे ग्रिड मेथड के बारे में नहीं पता था। इसी के जस्ट पीछे मैंने अपने भांजे की एक तस्वीर बनाई है दोबारा, जो कि कुछ अच्छी बनी है। मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि पेपर के किस साइड ड्राइंग की जाती है, जिधर प्लेन होता है उधर या फिर जिधर रफ होता है उधर। इसीलिए मेरी अधिकतर ड्राइंग खराब हो जाती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चारकोल 3 टाइप के होते हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। तो मैं कोई भी उठा लाता था। मैंने एक बार टाइगर बनाने का ट्राई किया लेकिन फ्री हैंड उतना अच्छा नहीं बना, तो मैंने उसे बीच में ही छोड़ दिया। करीब 1 साल तक मैंने लाइंस ड्रॉ करके बनाया, लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे प्रोग्रेस नहीं होगी, तो मैंने फ्री हैंड बनाना स्टार्ट किया। और ये पोर्ट्रेट मैंने ऋतिक रोशन का बनाने का ट्राई किया है और मैं उस समय ऐसे पेंसिल से मेज़र करके बनाता था। ये मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं बनाया, ये सेकंड टाइम में बनाया है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा इससे बेकार बना था और मैं इस तरह से पेंसिल से या फिर पेन से प्रैक्टिस करता था फेस की। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ऋतिक रोशन का पोर्ट्रेट बनाने का ट्राई किया तो ऐसा बना था। मैं चाहता था कि जैसा रेफरेंस है मुझसे वैसा ही पोर्ट्रेट बने, इसीलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करता था। और ये मैंने एक पोर्ट्रेट बनाने का ट्राई किया है और इसी के पीछे मैंने एक दूसरा पोर्ट्रेट बनाया है। मुझे उस समय ये प्रॉब्लम होती थी कि जब मैं बनाता था तो चेहरा टेढ़ा हो जाता था। और ये मैंने शाहिद कपूर का पोर्ट्रेट बनाने का ट्राई किया है। अभी तक मैं जितने भी पोर्ट्रेट्स है ड्राइंग बना रहा हूँ वो सब मैं प्रिंटिंग पेपर पर बना रहा हूँ। A4 साइज़ के जो प्रिंटिंग वाला पेपर आता है उस पर मैं बना रहा हूँ। अभी जो आर्ट वर्क्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये मेरी प्रैक्टिस है बस, और जो मुझसे अच्छा बन जाता था बनाते बनाते उसको मैं प्लास्टिक लगा के रख देता था। मैं किसी पोर्ट्रेट को तब तक ही बनाता था जब तक कि मुझे लगता था कि वो ख़राब नहीं हो रहा है, और जब मुझे लगने लगता था कि वो ख़राब हो रहा है तो मैं इसे छोड़ देता था। फ्री हैंड बनाने के लिए मैं इस तरह से प्रैक्टिस किया करता था, प्रैक्टिस रेफरेंस सफरिंग। इस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए मैंने पतली पतली लाइंस ड्रॉ करी हैं आँख और नाक को बनाने के लिए। और ये मैंने आलिया भट्ट का एक पोर्ट्रेट बनाया है। मैं उस समय छोटा छोटा ही बनाता था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं। और ये देखिए मेरी शेडिंग में थोड़ा सुधार हुआ है, धीरे धीरे करके मेरी शेडिंग में सुधार होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। और ये मैंने अनुष्का शर्मा का एक पोर्ट्रेट बनाया है, ये भी छोटा है और इसमें मैंने थोड़ा हाईलाइट्स का यूज़ भी किया है। शेडिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उस समय इतना ही बन जाना एक मोटिवेशन था कि आगे और बेहतर बनेगा। ऐसे ही पोर्ट्रेट्स बना बना कर मैंने अपनी शेडिंग में सुधार किया। और ये रहा वो पोर्ट्रेट जो पहली बार मुझसे अच्छा बना था और मैं बहुत ज़्यादा तब खुश हुआ था इसे कंप्लीट करने के बाद। और एक बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि अगर आपसे एक पोर्ट्रेट अच्छा बन गया तो ज़रूरी नहीं कि हर पोर्ट्रेट आपसे अच्छा बनेगा। अभी भी मुझसे कई पोर्ट्रेट्स ऐसे हैं जो नहीं बन पाते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं। और ये एक मैंने लायन का पोर्ट्रेट बनाने का ट्राई किया है और इस पोर्ट्रेट को मैंने पेंसिल कलर से बनाने का ट्राई किया था, बड़ा फेस।
लेकिन उस समय मुझसे बड़ा फेस बन नहीं पाता था। और ये मैंने प्रियंका चोपड़ा का एक आर्ट वर्क बनाया है। फेस में मुझसे जितनी शेडिंग हो पाई थी मैंने किया था, और बालों पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया था, तब जाके कुछ मुझसे ऐसा बन पाया उस समय। और ये जो आर्ट वर्क है मैंने सोचा कि हाइपर रियलिस्टिक बनाता हूँ, थॉर की आर्ट वर्क है जो, लेकिन बन नहीं पाया, थोड़ा कार्टूनी हो गया। और ये मैंने एवेंजर्स मूवी में जो एक्ट्रेस हैं स्कारलेट जोहानसन, उनका मैंने एक आर्ट वर्क बनाया है। और इसमें मैंने रश्मिका मंदाना का आर्ट वर्क बनाने का ट्राई किया है, जो मुझे लगा कि अच्छा नहीं बन रहा है तो मैंने इसे बीच में ही छोड़ दिया। इस आर्ट वर्क में मैंने राधा रानी का फ्री हैंड ड्राइंग करने का ट्राई किया था, लेकिन चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। और यहाँ पे मैंने महेश बाबू साउथ के एक्टर जो है उनको बनाने का ट्राई किया है। और मैं आउटलाइंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था ताकि मैं अच्छे से और बना सकूं। और यहाँ पे मैंने चारकोल से गोरिल्ला बनाने का ट्राई किया है, लेकिन अच्छा बना नहीं है तो मैंने इसे बीच में ही छोड़ दिया है। और ये सब मैंने आउटलाइन की प्रैक्टिस की है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आउटलाइन की प्रैक्टिस करता था, और कभी कभी बोर होकर उस पर मैथ भी लगा देता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं आउटलाइन की प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं कलरफुल स्केच से करूँ। पहली बार तो कुछ अच्छा नहीं बना, लेकिन दूसरी बार थोड़ा अच्छा बना, उससे तीसरी बार और भी ज़्यादा अच्छा बना, और चौथी बार तो बहुत तगड़ा बना। और ये रहा मेरा पहला ग्रिड आर्ट वर्क जो अच्छा बना था। और इसी के पीछे मैंने आउटलाइन प्रैक्टिस की है। जब मुझे पता चल गया कि स्केच से कितना अच्छा बन सकता है तो मैंने एक टाइगर को स्केच से बनाने का ट्राई किया, और ये रहा उसका रिजल्ट। और ये पोर्ट्रेट मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ करके बनाया है। शेडिंग ही उस समय मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। शेडिंग सीखने के लिए मैं उस समय ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाता था ताकि मैं अच्छे से सीख पाऊँ। और ये एक आर्ट वर्क मैंने पेंसिल कलर से बनाया है। पेंसिल कलर उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ज़्यादा डार्क नहीं हो पाया। और जब मुझे पता चला कि चारकोल कितना डार्क हो सकता है तो मैंने एक गोरिल्ले को बनाने का ट्राई किया। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं इरेजर को काट के ऐसे हाइलाइट्स बनाता था। और ये जो पेंटिंग है मैंने इसे वाटर कलर से बनाया है। मैं इसे हाइपर रियलिस्टिक बनाना चाहता था, लेकिन मैं बना नहीं पाया। रश्मिका मंदाना का मैंने ये जो पोर्ट्रेट बनाया है, इसे बनाने से पहले मैंने इसके पीछे ये पोर्ट्रेट बनाया था, वो नहीं बना तो फिर मैंने इसे ट्राई किया। और आप ये देख ही सकते हो कि ये पेपर कितना हल्का है, और ये प्रिंटिंग पेपर है, इस पर स्मूथनेस बनाना बहुत ज़्यादा टफ है भाई। और ये जो पेपर है ये थोड़ा उससे मोटा है प्रिंटिंग पेपर से, और ये 90 GSM का है। मैंने ये जो पोर्ट्रेट है उसे प्लेन साइड पे बना दिया था तो ये अच्छा नहीं बना, फिर उसके पीछे मैंने इसी पोर्ट्रेट को बनाया है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी मुझे उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैंने एक्टर और एक्ट्रेस का एक आर्ट वर्क बनाया था। और ये भी कोई साउथ की एक्ट्रेस हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता। और ये आर्ट वर्क मैंने जॉन क्रिस्टोफर डेप का बनाया है, जो कि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मैं उस समय ब्लेड से पेंसिल को साफ करता था। मैंने ब्लेड का ही एक ड्राइंग बना दी वहाँ पे। और जब मैं ये आर्ट वर्क बना रहा था तब मैं दुकान से हार्ड चारकोल खरीद लाया था, और मैं सोच रहा था ये डार्क क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने इस पर स्केच का यूज़ किया, ब्लैक स्केच का, जिससे ये ख़राब हो गया। मैंने इसे फिर नहीं कंप्लीट किया, और मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहता था, कुछ नया बनाने का ट्राई करता रहता था। ऐसे ही करते करते बहुत सारे पेज ख़राब भी हो जाते थे। और ये जो आर्ट वर्क है इसमें मैंने कलर से फेस ड्रा करने का ट्राई किया है। वाटर कलर से 2-3 आर्ट वर्क बनाने के बाद मुझसे अच्छा धीरे धीरे बनने लगा, और ये आर्ट वर्क मुझसे काफ़ी अच्छा बना था। और ये आर्ट वर्क मैंने तब बनाया था जब मैं एक्रेलिक कलर से बनाना स्टार्ट किया था। और ये जो पोर्ट्रेट है मैंने इसे वाटर कलर से बनाने का ट्राई किया था, और इस पोर्ट्रेट को मैंने एक्रेलिक कलर से बनाने का ट्राई किया था, लेकिन मुझसे नहीं बन पाया। और मैंने सोचा था कि इस आर्ट वर्क को बहुत बड़ा बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक बनाऊंगा, लेकिन मुझसे बन ही नहीं पाया। और ऐसी आउटलाइंस की प्रैक्टिसेस तो मेरे पास बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था। और अभी रिसेंटली मैं रोनाल्डो का एक पोर्ट्रेट बना रहा था, जो कुछ गिर जाने के कारण ख़राब हो गया।